फेयर। गोनगर के समीर जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाए कमेंट्री बॉक्स के पास। गोनगर के समीर इधर आ जाए, ऐसे भी आपको खिलाने वाले नहीं है, यहाँ आ जाए। एजाज मुल्ला यांचे सुद्धा आपण हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करूया आणि आजान झालेली आहे। आपण पुन्हा एकदा वळूया या मैदानाकडे। चलिए दोस्तों, इस मरतबा फरहान ने भी खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर से और वहां पे भी कैच ड्रॉप होता हुआ दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरे रन के लिए खतरा। जी हां, रनआउट के रूप में बल्लेबाज को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी प्रॉपर होना बेहद जरूरी है। अपना कीमती विकेट यहां पे गंवाना पड़ा सलामी बल्लेबाज सूफियान को। सूफियान ने बनाए मात्र 1 रन। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। 2 बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं, सूफियान और मुसैब, और इसी बीच फरहान का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज कैस। बहुत ही खराब हालत, बहुत ही बुरी शुरुआत यहां पे हो चुकी है। बुरे सपने की तरह इस ओवर को भूलना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम शाहीन गोनगर को, और फिर से एक बार नए सिरे से यहां पे बल्लेबाजी करनी होगी। मैं फिर से एक बार यहां पे वही दोहराऊंगा कि 4 ओवर का ये मुकाबला है। कम से कम आपको 49, 50, 51 यानी 50 के आसपास अगर रन बनाते हो, जिस तरह से रेहान आउट होने के बाद क्लब 7 वॉरियर्स कुड़ की टीम ने 49 तक जैसे वैसे अपनी दौड़ लगाई थी। और जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार ओमकार की बहुत ही शानदार कटर का इस्तेमाल। तेज तर्रार गेंद, लेग कटर गेंद थी,
टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ तेजी के साथ निकली। हालांकि उसे कट करने की कोशिश कर रहे थे फरहान, मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं और ये बिंदी गेंद। पहला ओवर काफ़ी शानदार घटता हुआ। मात्र 3 रन ओमकार ने खर्च किए और 2 बल्लेबाज पहले ओवर में ही मैदान से बाहर जा चुके हैं। और इसके पहले जो मैच हुआ था कुड़की बनाम बिरवाड़ी, वहां पे भी इसी तरह का हमें चित्र देखने को मिला था। वहां पे कुड़की पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में मात्र 1 ही रन बना पाई थी और महत्वपूर्ण बल्लेबाज रेहान राजपुरकर भी मैदान से बाहर जाने के बावजूद उनके मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 48-49 रनों तक अपने पारी को ले गए थे। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं सिद्धू, ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत उनकी एक्शन, प्योर क्रिकेटिंग एक्शन। ये देखिए, ये फिर से एक बार टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ तकरीबन 1 हाथ घूम रही है और बल्लेबाज इस मरतबा रिवर्स स्वीप बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं। मात्र 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन, बहुत ही बढ़िया एक्शन। ये देखिए, हवा दी है, गेंद को लहराने दिया, मगर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ गेंद अंदर की तरफ मुड़ती भी दिखाई दी। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा पैड से गेंद टकराई। हल्का सा अपील पग बदा के लिए, मगर शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही थी। उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने और देखते देखते 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। 4 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शाहीन गोनगर। जी हाँ, इस मरतबा आगे की तरफ इनविटेशन दिया था और उसे कबूल किया था फरहान ने। चकमा दिया है फरहान को। फिर से एक बार आंखों में धूल झोंकी है सिद्धू ने और विकेट कीपर सूरज कर कहां चूकने वाले थे, तैनात थे, चौकन्ने थे। उन्हें मालूम था कि वहीं पे गेंद आने वाली है और पलक झपकते ही उन्होंने गिल्लियों को बिखेर दिया और स्टंप आउट के रूप में और एक झटका फरहान के रूप में। फरहान आउट होने के बाद नए बल्लेबाज शाहीन गोनगर इस टीम के जरिए से ओवेस आया है कैस का साथ निभाने के लिए। कैस और ओवेस, ये दोनों भी बल्लेबाजों को अब समझदारी के साथ धीरे धीरे सिंगल और डबल के ऊपर भी अपना कंसंट्रेट करना होगा और उसी के साथ जैसे ही लूज गेंद मिली उसे बड़े स्ट्रोक में भी तब्दील करना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर विकेट और अगर विकेट गिरते हैं तो बहुत मुश्किल में फंस सकती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच दोनों भी टीमों के लिए। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, लहराती हुई गेंद, ओहो, हवा में लहराती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बाहर की तरफ मुड़ रही है, मगर इस मरतबा फुलर लेन थी। यॉर्क करने का प्रयास किया था, परफेक्ट यॉर्कर, बल्लेबाज ने उसे खोद कर खेला था, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। कमाल की गेंदबाजी। ये देखिए, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आती हुई गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। ओमकार ने और सिद्धू ने काफ़ी प्रभावित किया है अफजल 11 महाड़ के लिए। ये दोनों भी गेंदबाज कारगर यहाँ पे कामगिरी करते हुए, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज बहुत ही आकर्षक नजर आते हैं, गेंदबाजी करे या बल्लेबाजी करे। जी हाँ, ये देखिए, फिर से एक बार एक हाथ घूम रही है गेंद। विकेट का पूरा फायदा उठाते हुए सिद्धू के दिल में लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडन ओवर, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए सिद्धू के लिए। वेरी वेल डन, ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन, बहुत सालों के बाद यहां पे देखने को मिला है मेडन ओवर। क्योंकि दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए जाते हैं, जिन गेंदबाजों की पिटाई होती है, मगर यहाँ पे गेंदबाजों का बोलबाला, गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरीके से सर चढ़कर बोला है, बल्लेबाजों की बोलती बंद कर दी है। कमाल की गेंदबाजी। पहले ओवर में आए थे 3 रन और दूसरे ओवर में लेग बाय के रूप में मात्र 1 रन, कुल मिला के मात्र 4 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं दिलीप ठाकुर तेज तर्रार गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। पेस के जरिए से बल्लेबाजों को
प्रभावित करने की कोशिश और पहली गेंद पर यहाँ पे कामयाबी उन्हें मिलती हुई। ज़बरदस्त शुरुआत, सही लंबाई और सही दिशा अगर आपके पास हो। जी हाँ, इसमें दबा हवा के रास्ते से खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पे फील्डर तैनात, पुरजोर कोशिश की है उस गेंद को रोकने की, मगर गेंद गई है दर्शक दीर्घा में। 6 रन के लिए ये पहला छक्का आता हुआ कैस के बल्ले से। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक कैस, इसकी सख्त जरूरत थी, बॉल की मांग हो रही है। इस छक्के के सहायता से बल्लेबाज कैस का भी आत्मविश्वास यहां पे बढ़ेगा और उनके साथ ही बल्लेबाज ओवेस का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए, आपके पास अभी भी वक्त है, अभी भी समय है और अभी भी कुछ गेंदें हैं, यहां से भी मैच पलटा सकते हैं और ये सलाहियत और ये ताकत आप में ज़रूर है, मगर आज उसे प्रदर्शित करना होगा। आज यहाँ पे दिखाना होगा कि हम भी कुछ कम नहीं है। जी हाँ, इसमें दबा हवा में खेला है, वहां पे फील्डर तैनात, डीप कवर में फील्डर कहाँ छोड़ने वाले थे, सीधा फील्डर को चुन लिया है। वैभव वहां पे जाल बुने बैठे थे, जाल में फंस गए कैस और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। ये चौथा विकेट शाहीन गोंडगर को लगता हुआ। कैस आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जैन ओवेस का साथ निभाने के लिए, हालांकि ओवेस ने 3 गेंदों का सामना किया है मगर अभी भी अपना खाता खोल नहीं पाए कैस, बल्कि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अभी भी उनके बल्ले से एक छक्का, बहुत ही खूबसूरत शॉट हमें देखने को मिला, मगर फुल टॉस गेंद के ऊपर लॉफ किया था कवर के ऊपर से, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे, उनके हाथों में खेलने की गलती और अपना कीमती विकेट कैस को गंवाना पड़ा। जैन 6 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। जी हां, पहली गेंद पर ओवर पिच गेंद थी, ऑन द राइज उसे खेला है और 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार, वहां से गेंद को किया है फरार और अब मिलेंगे रन यहां पे 4। चौके के साथ मेरे को भी कंफ्यूज कर, एक ही चौका बस, पहला छोड़ो। हाँ, चौके के साथ अकाउंट ओपन हो चुका है। जी हां, फिर से एक बार जोरदार, उससे ज्यादा जोरदार प्रहार, मगर रोहित बाबी वहां पे मौजूद। बहुत ही बढ़िया, वेल जज कैच, क्या कमाल का बॉडी बैलेंस वहां पे किया है रोहित ने और एक डेंजरस बल्लेबाज को किया है चलता। जैन भी मैदान से बाहर। 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हां, 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हमारे स्कोरर को इसके पहले लगा था छक्का, मगर था चौका। अरशद, अगर ध्यान नहीं देंगे तो लोग आपका ध्यान उड़ाएंगे। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शाहीन गोंडगर की नाजुक अवस्था, बहुत ही खराब हालत। अभी हालत से निकालने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं। 7वें नंबर पर शहबाज। महेंद्र सिंह धोनी भी पहले 7वें नंबर पर खेला करते थे, उनका जर्सी नंबर भी 7, मगर वहां से निकाला था सौरभ गांगुली ने और 1 डाउन और 4थे नंबर पर खेलने का मौका दिया था। जी हां, इसमें तो लॉन्ग ऑन की दिशा में फिर से एक बार पकड़े गए हैं। शहबाज भी जाएंगे, पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार हुए हैं। ये छठा झटका लगता हुआ शाहीन गोंडगर को। बहुत ही बुरी हालत, खस्ता हालत, खराब हालत। अब यहां से उभरना बहुत मुश्किल तो जरूर है, मगर जब इस तरह का सिचुएशन हो और आपकी जबरदस्त बल्लेबाजी हो, तब दोस्तों सही मायनों में आपकी चर्चा होगी। इस बीच एक्सपीरियंस खिलाड़ी, जिनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, आरिफ 8वें नंबर पे आए हैं, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था क्लब 7 वॉरियर्स कुर्की के ऊपरी क्रम के 2-3 बल्लेबाज आउट होने के बाद मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए छोटी छोटी साझेदारियां की और धीरे धीरे अपनी टीम को 48-49 तक पहुंचाया था और फिर वहां से मैच को निकाला था और बिरवाड़ी जैसे बलाढ्य टीम को हार का सामना करना पड़ा था।
तो यहाँ से अभी भी ये 6 गेंदें बची हैं। इन 6 गेंदों में अगर कम से कम 20 रन आते हैं तब भी एक फाइट करने के लिए स्कोर यहाँ पे खड़ा हो सकता है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद उसे कारपेट के सहारे उतारा था, शॉर्ट कवर की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। 14 रन स्कोर कार्ड पर। अंतिम 5 गेंदें आना बाकी। नए गेंदबाज वैभव, 5-6 कदमों का रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी है। इसमें दबा ओवर पिच बनाकर उसे खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। आरिफ पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर। 4 गेंदें शेष। इन 4 गेंदों में क्या कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि 2 बड़े स्ट्रोक आना बेहद जरूरी है। जी हाँ, स्लोअर 1 गेंद बिल्कुल परख नहीं पाए। लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद घुमाव प्राप्त करती हुई ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई। आपको रिस्ट से पहचानना पड़ेगा, फास्ट टर्नर आएगी या लेग स्पिन आएगी। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद, बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में वैभव की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद। 2 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर में। पहले 4 गेंदों में मात्र 1 ही रन वैभव ने खर्च किया है। जी हाँ, फिर से एक बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, तेज तर्रार गेंद थी। गेंद ने हल्का सा किनारा तो लिया था मगर 1 बाउंस सीधा विकेट कीपर के हाथों में। अंतिम 1 गेंद चौथे ओवर की। जी हाँ, स्लोवर 1 गेंद थी। इसमें दबा उसे कवर क्षेत्र पर ढकेल दिया है। 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, और जीतने के लिए अब 17 रनों की जरूरत। जी हाँ, लोएस्ट स्कोर मेरे ख्याल से इस प्रतियोगिता का होगा। इसके पहले पोलादपुर ने 32 रन बनाकर सबसे लोएस्ट स्कोर जी हाँ, और दाबोल टीम ने भी 27 या 28 रन बनाए थे, उनका वो लोएस्ट स्कोर था, और वो उस वक्त 5 ओवर का मुकाबला था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं महर 11 टेम्पाले प्रेजेंट टेम्पाले फेस्टिवल। मिस्टर मुशीर खानदेशी, मसूद भाई गजगे और उनकी सारी टीम ने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आयोजन किया है। बहुत ही शानदार, वेल ऑर्गेनाइज ये क्रिकेट के टूर्नामेंट। या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचा पारितोषिक तब्बल 2 लाख रुपये प्लस ट्रॉफी। 2011चा विश्वचषक आणि ती असलेली ट्रॉफी, त्याची प्रतिकृती आपल्याला इथे पाहायला मिळते। त्याचप्रमाणे द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक तब्बल 1 लाख रुपये आणि आकर्षक ट्रॉफी। तृतीय क्रमांकासाठी 30,000 रुपये रोख आणि आकर्षक ट्रॉफी। त्याचप्रमाणे चतुर्थ क्रमांकासाठी सुद्धा 30,000 रुपये आणि आकर्षक ट्रॉफी देऊन आपण त्या संघांना सन्मानित करणार आहोत। परंतु सर्वात महत्त्वाचं सर, कल इस टूर्नामेंट का फाइनल डे है। कल सुबह में पहला मैच होगा महर 11 टेम्पाला वर्सेस नज़ीर इंटरप्राइजेस पुरार। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा, ठीक 9:30 बजे शुरू होगा। तो सारे अंपायर्स, कमेंटेटर, यूट्यूब लाइवर्स, इन सबको आना है
और टीम को भी अवेलेबल रहना है। उसके बाद ठीक 10:30 बजे दूसरा मैच शुरू होगा, जो होगा पोलादपुर वर्सेस हाशुरे। इन दोनों टीम को भी बिफोर टाइम अवेलेबल रहना है। अगर नहीं पहुंचते हैं तो पेनल्टी लगेगी और उसमें जो भी जीतेगा उसके बाद फौरन क्वार्टर फाइनल होगा तेलंगा के साथ। तो तेलंगा की टीम को भी सुबह 11 बजे ग्राउंड पे मौजूद रहना है। ओके। आणि सर या स्पर्धेच्या दरम्यान सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे की मॅन ऑफ द टुर्नामेंट कोणता खेळाडू असेल, कारण दोन खेळाडू आपल्या समक्ष किंवा आपल्या माहितीमध्ये आहेत जे खऱ्या अर्थानं ते रेसमध्ये आहेत, कारण एका खेळाडूने फक्त 3 सामने खेळून 158 धावा या स्पर्धेमध्ये कुठल्या आहेत आणि दुसरा खेळाडू अर्थात नदीम धायरेकर आणि पहिला खेळाडू अर्थात सैफ ठोकन। नदीम धायरेकर यांनी सुद्धा जबरदस्त कामगिरी केलेली आपल्याला पाहायला मिळाली। तर मॅन ऑफ द टुर्नामेंटसाठी असेल इथे हीरोची एक 2 व्हीलर बाइक। चलिए दोस्तों, मैच शुरू हो चुका है। पहली गेंद पर आया छक्का सूरज करकरे के बल्ले से, करकरीत शॉट। हालांकि सूरज को नंदू नाम से पहचाना जाता है और उनके साथी बल्लेबाज गोगा कपूर। जी हां, गोगा ने खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। आमिर को इस कैच के लिए 10 रुपए का इनाम है एजाज मुल्ला की तरफ से, और एक शरबत वहां जाके पिए एजाज मुल्ला की तरफ से आपके लिए। 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। और फिर से एक बार देखिए कैलकुलेटिव रिस्क यहाँ पे किस तरह से ली जाती है ये बताया है। टॉस के लिए आ जाए अफजल 11 महाड़ और कुड़की के बीच में टॉस उड़ाया जाएगा। हमारे दीपक सर इनके हाथों से, दीपक यादव सर इनके हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। और हमारे आफ्ताब भी आ गए फिर से एक बार काले टी शर्ट में, लाल टी शर्ट उतार के। कल के लिए धोने डाल दिए उन्होंने, पता है कल सुबह फिर यही पहनना है। आणि मिकाईल यांचा असेल उद्या वाढदिवस। वाढदिवसाला सर्वांनी या इथे एक जंक्शन होईल, सेलिब्रेशन होईल आणि मी ॲडव्हान्स मध्येच मिकाईल यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतोय। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मिकाईल। टॉस उड़ा लो ना, नमाज के लिए अब कहे